पाठ 13 लुभावने विज्ञापन। क्या आपने कभी सोचा है कि ठंडा मतलब कोका कोला ही क्यों है? लस्सी, जलजीरा या शिकंजी क्यों नहीं? या फिर आज दंत मंजन कोलगेट क्यों है? क्योंकि इनके विज्ञापनों ने हमारे दिलो दिमाग में खुद को इस कदर छाप दिया है कि हम चाहकर भी इनसे दूर नहीं भाग पाते। टेलीविजन शो, पत्र पत्रिकाएं, शहर की ऊंची ऊंची दीवारें हों या सड़क चौराहों पर लगे बड़े बड़े बैनर, सभी जगह विज्ञापनों की भरमार नजर आती है। लेकिन आखिर हमें इनकी इतनी आवश्यकता क्यों है और इनकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए जानते हैं। किसी भी उत्पाद को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके विषय में लोगों को पता हो, ताकि वे उस उत्पाद की बाजारों में मांग करें और उत्पादक उन्हें मुहैया करा आमदनी कमा सके। यही कारण है कि प्रत्येक छोटी बड़ी कंपनी अपने विज्ञापनों पर अंधाधुंध व्यय करती है, क्योंकि यदि विज्ञापन नहीं तो व्यापार नहीं, अर्थात ये विज्ञापन समय की मांग है। यदि ये विज्ञापन न हो तो कोई उत्पाद कितना ही उम्दा हो, वह बाजार में अपनी जगह नहीं बना सकेगा। यही कारण है कि आज विज्ञापनों की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन विज्ञापन जब अस्तित्व में आए थे तब इनका उद्देश्य जरा भिन्न था। कहा जाता है कि हमारे देश में विज्ञापन सम्राट अशोक के काल से विद्यमान है तथा यही दुनिया का पहला विज्ञापन तैयार हुआ था। भारत में लगभग 1500 वर्ष पूर्व भारतीय बुनकर व्यापारी संघ द्वारा प्राचीन गुप्तकालीन नगर दशपुर मध्य प्रदेश में स्थित सूर्य मंदिर की दीवारों पर सर्वप्रथम विज्ञापन लगवाया गया था। ये विज्ञापन शिलालेखों के रूप में उत्कीर्ण थे, जिनमें धार्मिक सूचनाओं और राजाज्ञाओं का उल्लेख किया गया था। फिर बदलते समय के साथ विज्ञापन के उपयोग अधिक प्रभावी बन पड़े, क्योंकि विज्ञापन है तो आखिर प्रचार ही। इसलिए समय के साथ राजा हो या व्यापारी, सब अपने राज्य, अपनी वीरता, अपने उत्पादों के प्रचार के लिए इनका प्रयोग करने लगे। लेकिन तत्कालीन समय में विज्ञापनों की होड़ सी चल पड़ी है। तकनीकों के प्रयोग तथा औद्योगिक उन्नति से इस दुनिया में भी बदलाव आने लगा। पत्थरों पर उकेरे हुए विज्ञापन पहले श्रव्य और अब दृश्य श्रव्य विधा में परिवर्तित हो चुके हैं। इसका सफर कागज के पुर्जों, रेडियो स्टेशनों और टेलीविजनों से होता हुआ इंटरनेट की दुनिया तक जारी है। डिजिटल और इंटरनेट की प्रगति ने सूचना और संचार की इस दुनिया को नए आयाम दिए हैं। आज उच्च प्रौद्योगिकी ने विज्ञापन को एक आकर्षक उद्योग बना दिया है। लेकिन इन विज्ञापन के निर्माण में रचनात्मकता का बहुत महत्व होता है। किसी भी विज्ञापन को इस कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है कि वह रचनात्मक रूप से इतना कुशल हो कि उत्पाद को ग्राहक के मन मस्तिष्क में छाप सके। अतः इसका उपयोग केवल जनता तक उत्पाद या सेवाओं की सही जानकारी पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है। यही कारण है कि इनमें कलमकार से लेकर कैमरामैन और अन्य तकनीशियन टीम की रचनात्मकता तथा कलात्मकता कूट कूट भरी नजर आती है। इन विज्ञापनों से ग्राहकों को जानकारी के साथ चयन में भी मदद मिलती है, तभी तो वे अपनी जेब और आवश्यकता के अनुसार खरीदारी कर पाते हैं। हालांकि ये विज्ञापन किसी भी वस्तु या सेवा की गुणवत्ता बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं तथा लोगों को भ्रमित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे जीवन पर अपना इतना आधिपत्य जमा रखा है कि इसकी सहायता के बिना हम कुछ भी खरीद नहीं पाते। हम क्यों इनके दास हो गए हैं कि जो ये कहें वही सही लगता है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम एक जागरूक ग्राहक बनकर अपने धन का सही इस्तेमाल करें? लेकिन क्या किया जाए? ये टीवी, समाचार पत्र, मोबाइल, सोशल मीडिया, रेडियो आदि हर तरफ देखने सुनने को मिल जाते हैं और हर तरफ से हमें घेर लेते हैं। कुछ कंपनियां तो अक्सर विज्ञापन के तौर पर अपनी वस्तुओं को स्कीम के तहत खरीदने पर मुफ्त में देने लगती हैं, ताकि उनकी वस्तु का प्रचार हो सके तथा बाजार में उनके अन्य प्रतियोगी घाटा झेलकर
प्रतियोगिता से ही बाहर हो जाए। इसके बाद ये कंपनियां एकाधिकार स्थापित कर अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आती हैं। विज्ञापन का हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्राहक बाजार से उन्हीं वस्तुओं को अधिक खरीदते हैं जिनका विज्ञापन उन्हें सर्वाधिक आकर्षित करता है। तभी तो दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक वस्तु हम इनसे प्रभावित होकर खरीदते हैं। आज प्रतिस्पर्धा की दौड़ में हर कंपनी शीर्ष पर रहने की होड़ में अपने पूंजी द्वारा बड़ा निवेश इन पर करती है, ताकि अधिक प्रचार से उत्पाद अधिक ग्राहकों की पसंद बन सके, या फिर उन्हें इस प्रकार रट जाए कि जब वे खरीदारी के लिए निकले तो उसी उत्पाद का उनके मुंह से नाम निकले जिसे वे दिन रात देख सुन रहे हैं। यही वजह है कि आज दंत मंजन कोलगेट बन गया है, लेकिन उत्पादकों का इस प्रकार जनता को गुमराह करना पूर्णतः अनुचित है। फिर भी वे इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। इसलिए हमें खुद जागरूक बनना होगा। इसके लिए हमें उत्पाद पर छपी सारी जानकारी पढ़कर तथा अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वस्तुओं को खरीदने की आदत को अपनाना होगा। भ्रमित होने से बचने का एकमात्र यही उपाय बचता है। लेकिन यह कहना गलत न होगा कि विज्ञापन उत्पादों की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ बहुत से लोगों की आमदनी का साधन भी है और इन्हें हमारे जीवन से बाहर निकालना संभव नहीं है, क्योंकि ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। इनसे दूर रहना संभव नहीं है, क्योंकि ये हमें घेरे रहेंगे। लेकिन ऐसे में जागरूक होकर निर्णय लेने से ही हमारी समझदारी सिद्ध होगी।